Good morning students. We'll start with our second sum of final account. अभी इतने महीने बिल ऑफ एक्सचेंज सिखाया है तो बिल ऑफ एक्सचेंज ही निकलता है दिमाग से. Okay, so we'll do the next sum. This is again a solved sum from your textbook. So it is given in your textbook. The same sum I am taking. तो पहले हम 2-3 सॉल्व सम करेंगे, उसके बाद में मैं अनसॉल्व की तरफ जाऊंगी. अब पहला काम क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है कि नहीं. फर्स्ट लाइन पढ़ूंगी. रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन कैपिटल रेशियो. ओके, वी आर सपोज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यहाँ तक क्लियर हुआ. ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस दिया है. अब पहले रेशियो अगर फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर आपको दोनों के कैपिटल दिखाई दे रहे हैं. कितना है, इट इज़ गिवन 8 पहले वाले का और 4 सेकेंड वन का. आपको एक कॉमन टेबल रेशियो आपने स्कूल लेवल में सीखे, कॉमन टेबल ढूंढना है जिसमें जाता है 8 इज गोइंग इन 4 ऑल्सो. सो व्हाट विल बी आर रेशियो, 1:2, 2:1. दिस इज माई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसमें मेरे को नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो फटाफट सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो एडजस्टमेंट देख लेते हैं. पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा है ड्राइंग, तीसरा है डेप्रिसिएशन, मोटर वैन है 5% और प्लांट एंड मशीनरी है 7%. ओके, सो हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं किसके लिए हमको एडजस्टमेंट है. पहला है मोटर वैन, यहाँ पर है मैंने लिखा मोटर वैन, एंड देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी लास्ट में है. ये सब हमको फर्स्ट कॉलम में लिख के रखना है. उसके अलावा सन्ड्री डेटर्स हैं, डेप्टर्स कहाँ लिखे हैं मैंने, यहाँ पर, इसकी भी एडजस्टमेंट है. उसके अलावा बैड डेप्स तो दिखाई नहीं दे रहा है लिखा हुआ, तो बैड डेप्स नहीं है. ओके, देन वी हैव आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस पर भी एडजस्टमेंट है. तो यहाँ पर वेजेस है, ये भी हमको फर्स्ट कॉलम में लिख के रखना पड़ेगा. गुड्स परचेज बट नॉट रिकॉर्डेड, तो इनका इफेक्ट जाएगा हमारे क्रेडिटर्स की तरफ, और एक इफेक्ट आएगा हमारे परचेज में. कहाँ है परचेज, फर्स्ट लिखा है. ओके, तो इतने ही एडजस्टमेंट है. अब हम ट्रायल बैलेंस से लिखना स्टार्ट करते हैं फटाफट. विल गो विद द डेबिट साइड. जो डेबिट में दिया है वो डेबिट में ही लिखना है, आइदर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एसेट साइड. क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, P&L क्रेडिट साइड, और थर्ड ऑप्शन इज लायबिलिटी. पहले क्या दिया है, परचेस, तो हम यहाँ लिख के रखेंगे, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू परचेस. और परचेस के लिए एडजस्टमेंट है, एक लाइन मैंने छोड़ा है, वो है हमारे ओपनिंग स्टॉक के लिए टू परचेस, और परचेस की अमाउंट है 48,000 जो हम फर्स्ट कॉलम में ही लिख के रखेंगे. सेकंड दिया है ट्रेड एक्सपेंसेस. अब जब भी आपको सम में ट्रेड एक्सपेंसेस देंगे, आपको फाइंड आउट करना है उस सम में ट्रायल बैलेंस में जर्नल एक्सपेंसेस दिए हैं. यस, इट इज़ गिवन, यहाँ पर है जर्नल एक्सपेंसेस. जिस सम में ट्रेड एक्सपेंसेस और जर्नल एक्सपेंसेस दोनों दिए हैं, उस सम में ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट और जर्नल एक्सपेंसेस विल बी रिटर्न इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इतना क्लियर हुआ. अगर सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हैं, जर्नल एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन, इन दैट सम यू आर सपोज टू राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेड एक्सपेंसेस. ओके, तो यहाँ पर हम ट्रेड एक्सपेंसेस परचेस के वहाँ लिखेंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस के नीचे लाइन छोड़िए, फिर लिखिए टू ट्रेड एक्सपेंसेस, एंड ट्रेड एक्सपेंसेस के अमाउंट है 3,000 डायरेक्टली इन सेकेंड कॉलम. उसके बाद में है आफ्टर ट्रेड एक्सपेंसेस वी हैव सैलरीज. सैलरीज यू नो वेयर वी राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरीज. कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरीज की, तो डायरेक्टली अमाउंट हम सेकेंड कॉलम में लिख सकते हैं. सैलरी की अमाउंट है 4,500. ओके, अब नेक्स्ट इज गिवन वेजेस एंड सैलरी. पहला वर्ड वेजेस है तो हम लिखेंगे इसको ट्रेडिंग अकाउंट टू वेजेस एंड सैलरीज. एडजस्टमेंट है, अमाउंट हम फर्स्ट कॉलम में ही लिख के रखते हैं.
After wages and salary, what we have? We have advertisement. ब्रैकेट में क्या दिया है? 2 years. So which type of adjustment this is? Hidden adjustment. हम हमेशा खर्चा कितने महीने का लेते हैं? सिर्फ सॉरी कितने महीने का लेते हैं? 12 मंथ, यानी कि एक ही साल का खर्चा इंक्लूड करना है. यहाँ पर 2 साल का दिया है तो 1 साल का टोटली इट इज प्रीपेड. तो जो प्रीपेड है, आपको लास्ट ईयर भी सिखाया, प्रीपेड का इफेक्ट क्या होता है? माइनस, एंड देन सेकेंड इफेक्ट इट विल गो इन बैलेंस शीट एसेट साइड. आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि ये खर्चा हमको करना था, हमने किया नहीं, उसका इफेक्ट होगा फर्स्ट इफेक्ट प्लस सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है. एडवर्टाइजमेंट वी आर सपोज टू राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट. कितना है? एडवर्टाइजमेंट इज 4000, 2 साल का, लेस प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब है पेड इन एडवांस, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट. जब 2 साल का 4000 है तो 1 साल का कितना होगा? 2000. तो ये साल का खर्चा कितना है? 2000. ये हो गया एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट साथ ही साथ हम लिख के रख लेंगे ताकि हम भूल ना जाए. यहाँ पर मैं लिख के रखती हूँ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000. नेक्स्ट वी हैव सेल्स रिटर्न. यहाँ पर लिख के रखते हैं सेल्स रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट लेस सेल्स रिटर्न 8000. ओके. साथ में ही दिया है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ये हमारा एसेट है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. एसेट आपको पता है कहाँ लिखते हैं हम? बैलेंस शीट एसेट साइड. सो वी राइट इन बैलेंस शीट एसेट साइड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. ऊपर जगह है तो मैं यहीं से लिखना स्टार्ट करती हूँ. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी that is given 23,000 directly amount in second column. अब नेक्स्ट क्या दिया है? इट इज गिवन ऑफिस रेंट. वर्ड ही ऑफिस रेंट यूज किया है. अगर फैक्ट्री रेंट दिया होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं. ये ऑफिस रेंट है. यू विल राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ऑफिस रेंट. और ऑफिस रेंट है 5000. इसके लिए भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. After office rent we have motor van asset. So balance sheet asset side. Motor van amount in first column 40,000. Next stock. अगला जो दिया है वो यहाँ पर है स्टॉक. स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक, यानी कि लास्ट ईयर का बचा हुआ मटेरियल पहले हम वो यूज़ करेंगे. और लास्ट ईयर का बचा हुआ मटेरियल है 89,500 के लिए. अब आफ्टर स्टॉक अगर आपको दिखाई दे रहा होगा जर्नल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू जर्नल एक्सपेंसेस 2,500. इसके बाद में है सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेप्टर्स मोटर वैन लिखा है, कहीं भी लिख सकते हो. वहाँ पर भी 2 लाइन छोड़ के लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो. सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेप्टर्स. और सन्ड्री डेप्टर्स के लिए एडजस्टमेंट है, इसलिए हम अमाउंट उसकी फर्स्ट कॉलम में ही लिख के रखेंगे 62,000. उसके बाद में है वी हैव कोल गैस फ्यूल. कहाँ यूज़ करेंगे? नेचुरली मशीनरी के लिए, फैक्ट्री में यूज़ करेंगे. मशीनरी में तो नहीं, फ्यूल गैस वगैरह हम यूज़ कर सकते, फ्यूल यूज़ कर सकते, जैसे इन्वेटर है या जनरेटर है उसके लिए. देन दिस थिंग्स आर यूज्ड इन फैक्ट्री, सो विल राइट इन ट्रेडिंग अकाउंट. वेजेस के नीचे लाइन छोड़ना है क्योंकि एडजस्टमेंट है. टू कोल गैस फ्यूल कितना अमाउंट है? 1,000. Okay, then we have carriage
इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड यानी कि वो खर्चा जो रॉ मटेरियल लाने पर हुआ है, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सो विल राइट हियर टू कैरेज इनवर्ड एंड देन वी विल राइट द अमाउंट 800। उसके नीचे ही दिया है कैरेज आउटवर्ड, वो खर्चा जो रॉ मटेरियल ने फिनिश प्रोडक्ट लेकर जाने में हुआ, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सो कैरेज आउटवर्ड विल राइट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 1300। एक बचा है वहाँ पर, वो है प्लांट एंड मशीनरी। आर बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी 13,800 because we have adjustment. We done with the credit side. नाउ डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल वेयर वी आर सपोज टू राइट, वी आर सपोज टू राइट इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कोशिश करूंगी एक सम में आपको मैं कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना सिखाऊं। जो सम छोटा होगा वहाँ पर हम देखेंगे। तो पहला रुचा 80,000, 2-3 लाइन छोड़ देना और फिर सेकंड पार्टनर का नाम लिखो जूली 40,000। आगे है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, यानी कि क्रेडिट बैलेंस में है सेल्स। सेल्स आपको पता है यहाँ लिखना है हमें, बाय सेल्स 1,48,000, so here you will get 1,40,000. Okay, $1,40,000. Then next we have in our this RDD. Which type of RDD this is? This is a old RDD. ये कौन सी RDD है? हमारी old RDD है। तो हम कहाँ लिख के रखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के रखते हैं लेस ओल्ड RDD। And our old RDD is 1,200। फिर बचा बिल्स पेबल। आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज इतने दिन हमने किया, क्या है वो हमारी लायबिलिटी होती है। बिल्स पेबल 12,000। ओके, देन we have purchase return, the last thing which you can see, that is our purchase return, where we are supposed to write minus it from purchase, less purchase return। और परचेज रिटर्न में से आपको लेस करना है, अमाउंट इज गिवन देयर इज 6,000, सो इट विल कम 42,000। ओके, साथ में ही हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ। अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? इन एडजस्टमेंट दे हैव गिवन दैट फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, मैं रेड पेन से हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। दो वैल्यू दिए 88,000, 90,000। जो भी वैल्यू कम होगी वो हमको कंसिडर करना है। दो वैल्यू अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक की दी है, जो वैल्यू कम होगी वो हम लिखेंगे। कहाँ लिखना है आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और कम वैल्यू कौन सी है? 88,000। सेकेंड टाइम यहाँ पर बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, इट विल कम 88,000। पहले एडजस्टमेंट समझ में आया, सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। रेड पेन लेते हैं हमारा हाथ में। क्या दिया है? रुचा एंड जूली विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, व्हाट इट इज?
ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग कितना है 3000 पहले वाले का है, 2000 सेकेंड वाले का है। दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट यहाँ पर बाय गुड्स withdrawn for personal use। फर्स्ट वन इट इज पार्टनर का नाम लिखना है रुचा, सेकेंड नेम यू आर सपोज टू राइट जूली, और फिर हम अमाउंट लिखेंगे 3000 एंड देन विल राइट 2000, टोटल 5000। ओके, 5000 बाहर लिख दिया हमने। अब सेकेंड इफेक्ट, अब पहला इफेक्ट तो यहाँ गया, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? दूसरा इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कहाँ पर लिखोगे? आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन एज आई एम राइटिंग यू आर सपोज टू राइट हियर लेस ड्रॉइंग, यहाँ पर भी लेस ड्रॉइंग। कितना अमाउंट है? पहले वाले का 3000, सेकेंड वन 2000। बाद में टोटल करते समय हम इसको देख लेंगे कि अमाउंट कितना है हमारा। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है? विल गो टुवर्ड्स द next adjustment. What is given in the next adjustment? It is given depreciation. कितना depreciation है? मोटर वैन 5%, प्लांट एंड मशीनरी 7%। ओके, अब हमको ये depreciation करना है, तो depreciation का आपको पता है इफेक्ट कहाँ पर जाएगा? depreciation का मतलब है reduction in the value of asset। whatever asset we have, when we reduce it, that time we are supposed to write that is known as depreciation। depreciation का मतलब है कि जैसे ही हम हर साल अपने एसेट यूज करते हैं, उनकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। एज its value decreases, what we are supposed to do? जैसे ही उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, हमें क्या करना है? हमें माइनस करना है। रिडक्शन का मतलब है हमें माइनस करना है। तो हम यहाँ पर माइनस कहाँ से करेंगे? नेचुरली वी माइनस फ्रॉम द एसेट इटसेल्फ। तो एसेट में हम पहला क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन आर मोटर वैन, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% यहाँ पर है, और दूसरा है प्लांट एंड मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन है, लेकिन कितना है? एट द रेट ऑफ 7%। तो 40,000 पर 5% तो आएगा 2,000, ये हो गया 38, और 13,800 पर 7% के हिसाब से आएगा 966। सो दिस विल कम 12,834। सेकेंड इफेक्ट, it will come in profit and loss account. To depreciation, what we have? We have motor van, and then we have plant and machinery. मोटर वैन पर कितना है? 2000, and here we have 966, so total 2966। ओके, अब एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब है ये खर्चा हमको करना था, हमने किया नहीं। पहला इफेक्ट, वेजेस कहाँ लिखे हमने? ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो कितना है? 800 इट इज़ गिवन, so here we'll get 3,600। सेकेंड इफेक्ट साथ ही साथ में बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस, it will come
800. ओके, लास्ट एडजस्टमेंट जो बचा है वो है गुड्स ऑफ 6000 में परचेस्ड ऑन क्रेडिट बट नॉट रिकॉर्डेड. यही एक दिया हुआ है, लास्ट में एडजस्टमेंट दिखाई दे रहा है. हमने गुड्स खरीदे लेकिन हम लिखना भूल गए, तो हमें क्या करना है, यहाँ पहला काम है परचेस में ऐड करो. सो परचेस, विच परचेस, दिस इज अनरिकॉर्डेड. कितना है ये, 6000. सो अनरिकॉर्डेड परचेस ऐड करने के बाद में दिस विल बिकम 48,000. सेकेंड इफेक्ट, खरीदा जिससे हमने उधार में खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर्स है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने लिखा ही नहीं, देखो क्रेडिटर्स लिखना भूल गई हूँ. यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हैं. क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी दी गई है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो क्रेडिटर्स वैल्यू हियर इट इज गिवन 22,000, तो वो लिखेंगे हम 22,000. ऐड अनरिकॉर्डेड, यानी कि जब अनरिकॉर्डेड सेल्स दिया है तो सेल्स में ऐड करके डेटर्स में ऐड करना है, और जब अनरिकॉर्डेड परचेस दिया है तो परचेस में ऐड करके क्रेडिटर्स में ऐड करना है. तो हियर यू विल गेट 28,000. ओके, अब ये लेक्चर लंबा हो रहा है रिकॉर्ड करने में. मैं एक छोटा सा लेक्चर और अपलोड करती हूँ साथ में, जिसमें आपको मैं ये क्लोज करना सिखाती हूँ. ओके, सो दिस सम आई हैव डन इन 2 लेक्चर्स. तो इसके साथ में एक और 5 मिनट का लेक्चर अपलोड करूँगी, वो भी आपको देखना है. थैंक यू.